कल्पना कीजिए एक ऐसे समय की जब भारत और मेसोपोटामिया सीमाओं से नहीं बल्कि व्यापार, संस्कृति और ज्ञान के साझा धागों से जुड़े थे। जब सामान केवल वस्तुएं नहीं बल्कि सभ्यता की महानता के प्रतीक थे। अगर ये संबंध कभी टूटे ही न होते तो क्या भारत आज भी वैश्विक इतिहास में और मजबूती से खड़ा। वेलकम टू एंशंट पाथ्स, मॉडर्न टाइज, जहां हम उन भूली बिसरी कड़ियों को फिर से जोड़ते हैं जिन्होंने हमारी दुनिया को आकार दिया। आज हम प्राचीन भारत और मेसोपोटामिया के बीच व्यापार और सांस्कृतिक विरासत का पता लगाएंगे और यह देखेंगे कि ये ऐतिहासिक संबंध आज भी कैसे गूंजते हैं। लेकिन उससे पहले एक सवाल, कॉटन, स्पाइसेस और मेसोपोटामियन कुनिफॉर्म टैबलेट्स में क्या समानता है? बने रहिए, जवाब आपको हैरान कर देगा। ये कहानी लगभग 4500 साल पहले शुरू होती है। इंडस वैली सिविलाइजेशन, आईवीसी, जो दुनिया की सबसे पहली अर्बन कल्चर्स में से एक थी, पहले से ही सिटी प्लानिंग, सैनिटेशन और सबसे महत्वपूर्ण ट्रेड में महारत हासिल कर चुकी थी। उनकी फाइनली वोवन कॉटन, सुंदर बीड्स और मसाले उच्च मांग में थे। मेसोपोटामिया के लोग बदले में चांदी, ऊन और लैपिस लाजुली देते थे। एक्सकवेशंस में मेसोपोटामियन रूइंस में इंडस वैली सील्स मिली हैं, जो न केवल व्यापार बल्कि एक गहरी कूटनीतिक मित्रता को दर्शाती है। उनके कुनाइफॉर्म टेक्सचर्स में मेलुहा का जिक्र मिलता है, जो इंडस क्षेत्र का प्राचीन नाम माना जाता है। लेकिन जरा सोचिए, मेसोपोटामिया के लोग भारतीय कॉटन के इतने दीवाने क्यों थे? जरा कल्पना करें, चिलचिलाती गर्मी में मोटे ऊन के कपड़े पहने हुए, और फिर एक व्यापारी आता है जो ऐसा फैब्रिक लाता है जो हल्का और ब्रीथेबल है। ऐसा लगता है मानो बादल ओढ़ लिया हो। क्या आप भी दीवाने नहीं हो जाते? जैसे जैसे व्यापार बढ़ा वैसे वैसे सांस्कृतिक आदान प्रदान भी हुआ, लेकिन इसका भारत पर क्या प्रभाव पड़ा और सबसे महत्वपूर्ण, ये सुनहरा युग खत्म कैसे हुआ? बने रहिए। व्यापार केवल सामान का लेन देन नहीं था, ये कहानियों, रीति रिवाजों और विचारों के साझा करने का एक जरिया था। मेसोपोटामियंस ने इंडस की कृषि पद्धतियां अपनाई, जबकि भारतीय व्यापारियों ने मेसोपोटामियन वेट्स और मेजर्स को अपनाया। सबसे बड़ा प्रभाव, इंडस स्क्रिप्ट और शुरुआती मेसोपोटामियन राइटिंग में समानताएं। कुछ विद्वानों का मानना है कि इंडस स्क्रिप्ट ने मेसोपोटामियन लेखन प्रणाली को प्रभावित किया हो सकता है, लेकिन चूंकि इंडस स्क्रिप्ट अभी तक पूरी तरह से डिसाइफर नहीं हुई है, यह रहस्य बना हुआ है। और जब आपको लगे कि यह संबंध और गहरा नहीं हो सकता, तो हमें एक दुखद मोड़ मिलता है जिसने सब कुछ बदल दिया। सदियों तक यह व्यापार फलता फूलता रहा, लेकिन फिर सब बदल गया। लगभग 1900 ईसा पूर्व में इंडस वैली सिविलाइजेशन का पतन होने लगा। क्लाइमेट चेंज, नदियों के मार्ग बदलने और संसाधनों के अत्यधिक दोहन ने मोहेंजोदारो और हड़प्पा जैसे महान शहरों को नष्ट कर दिया। भारतीय सामानों की नियमित आपूर्ति के बिना मेसोपोटामिया के बाजारों को नुकसान हुआ। व्यापार मार्ग कमजोर पड़ गए और एक महान युग समाप्त हो गया। आज भारत फिर से ग्लोबल ट्रेड में अपनी जगह बना रहा है। कॉटन, स्पाइसेस और हैंडक्राफ्टेड गुड्स आज भी दुनिया भर में जा रहे हैं। लेकिन क्या हम अपने आर्टिजन्स और सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा कर रहे हैं? पहले की गलती, अस्थिर पर्यावरणीय कारकों पर निर्भरता और अनुकूलन में कमी। आज की गलती, अपने इतिहास को भूल जाना। अगर आपको यह यात्रा रोचक लगी तो हमारी अगली कड़ी देखें, नालंदा यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी के जलने और खोए हुए ज्ञान के बारे में। क्लिक करें और इस गूढ़ इतिहास को उजागर करें। हमारे पिछले सीरीज में हिस्टोरिकल लॉसेस ऑफ इंडियन हिस्ट्री देखें, जिसमें संस्कृत, आयुर्वेद, भारतीय खाद्य परंपराएं और खोया हुआ ज्ञान शामिल है। या फिर जाने कि चाणक्य अर्थशास्त्र आधुनिक आर्थिक नीतियों से कैसे जुड़ा हुआ है। क्लिक करें और यात्रा जारी रखें। एंशंट पाथ्स, मॉडर्न टाइज, क्योंकि इतिहास केवल अतीत नहीं बल्कि भविष्य की कुंजी है।